क्वेश्चन देख लेना, ये जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं इनको एक एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, और इससे रिलेटेड फॉर्मूले तो आपको याद ही करने हैं। वेट ज्योमेट्रिक मीन का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी कर लेना क्योंकि इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन है आपका कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि मीन या मोड से रिलेटेड भी 2-2 या 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके ऊपर कई बार पूछे गए हैं, और मीडियम से रिलेटेड तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए तालिका में कुछ विद्यार्थी द्वारा एक परीक्षण में प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है। माध्यक प्राप्तांक निकालिए। माध्यक प्राप्तांक निकालने हैं आपको। इसमें कैसे दे रखा है, 0 से लेकर 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, और इसको आपको सॉल्व करके, और एफ आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, जो हमें ये एफ दे रखा होता है ना, इसी को हम इसमें प्लस करते जाते हैं, यानी कि 42 में जब हम 38 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। पहली डिजिट एज इट इज़ आ जाती है, 42 का 42 आ जाएगा, फिर सेकंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और फिर 80 में जब हम 80 में 120 प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में फिर 84 प्लस करेंगे तो 284 हो जाएगा, फिर 284 में 48 प्लस करेंगे तो 332 हो जाएगा, और 332 में 36 प्लस करेंगे तो 338 हो जाएगा, और फिर इसमें हम 368 में 31 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा टोटल हो जाता है। इसी को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के लिए नंबर ऑफ साइज यानी कि n/2, n कितना निकला है हमारा 399, तो 399/2 कर देंगे, तो इसको जब हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 199.5 आ जाएगा हमारा। और ये किस में आया है वो हमें चेक करना होता है, कौन से वाले में आया 1, यानी कि अप्रोक्स 200 कौन सी हमारी डिजिट में आया है, तो 200 अप्रोक्स किस में आया है, हमारी 31 से लेके 40 में। ठीक है, कौन सी वाले में आया, 31 से लेके 40 वाली लाइन में आया है हमारा 200 अप्रोक्स। तो हमारा सी एफ क्या होता है, उससे ऊपर वाली, यानी कि 200 से जो ऊपर वाला होगा वो हमारा हो जाएगा सी एफ। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा सी एफ, यानी कि 80 क्या हो जाएगा, हमारा सी एफ हो जाएगा। ओके, और एफ जो होता है हमारा क्या होता है, एफ जिस डिजिट में हम चल रहे हैं वो हो जाता है हमारा एफ। ठीक है, और L1 यानी कि जो 31 से 41 में जो आया है वो हो जाएगा हमारा क्या, L1 माइनस L2, और L1 क्या होगा हमारा 31 प्लस करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम, L1 क्या हो जाएगा हमारा 30.5। 30.5 क्यों ले रहे हैं कि हमारा सब इक्वल आते जाएं, इसलिए हमने 30.5 लिया है। NF माइनस वो हमारा निकल गया, N/2 निकाल के हमने क्या निकाल लिया कि 199.5 में से सी एफ माइनस कर देंगे जो कि हमारा 80। ठीक है, एफ कितना आ रहा था हमारा, उससे ऊपर वाली डिजिट को हम जो उसके इक्वल आ रही होती है डिजिट, यानी कि जो हमारी वाली डिजिट है 120 जो हमारे 200 के अप्रोक्स में आ रही थी, यार ये ना हमारे 200 के अप्रोक्स में 31 से लेकर ये, तो ये हमारा एफ हो जाएगा, और इससे ऊपर वाली यानी 200 से ऊपर वाली क्या हो जाती है, मेरी सी एफ हो जाती है, और ये क्या हो जाता है हमारा 31 L2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा L1। ठीक है, इसको हम पूरे फॉर्मूले को पुट कर देंगे, तो हम उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू जब इसमें से माइनस कर देंगे 80 माइनस करेंगे 199 में से तो कितना आ जाएगा 19.119.5 अपॉन में 20 आ जाएगा, प्लस में 30 आ रहा है, इसको इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल हम जब इसको निकालेंगे तो 9.96 इक्वल्स टू जब 30 में इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40.46 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे यहाँ आंसर आ गया कितना 40.46। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और फॉर्मूले को याद रखना है जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में और ज़्यादा जो आती है यानी कि Q1 से रिलेटेड, Q3 से, D1 से, D6, P1 इससे रिलेटेड ये सभी फॉर्मूले हैं कि इनको कैसे निकाला जाता है, आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो इसमें बता रखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन Q1, Q3 और D5 जो निकालने आते हैं वो क्वेश्चन ये हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है।
एक क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि इनको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वो आप देख सकते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रह जाती है, अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को बता दीजिए, इस क्वेश्चन का नंबर याद रखना। आप उसको क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इसका क्वेश्चन का सॉल्व नहीं हो पा रहा है या इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा कॉपी पेन के मेथड से आपको पूरा समझा दूँगी। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुलक से रिलेटेड, यानी कि मोड, मेरे सारे स्टूडेंट के लिए मोड, तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला, आपको जो ये फॉर्मूला है ये मोड को निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपने सॉल्व नहीं किया तो आप फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, तो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं फिर भी आपको एक बार और एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी थ्योरी आ सकती है, तो आप इसकी थ्योरी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, माना कि एक फैक्ट्री में मजदूरों की कुल संख्या और उनकी मजदूरी इन रुपीज़ इस प्रकार है। मजदूरी दे रखी है, उनकी कितनी संख्या है मजदूरों की, और क्या क्या रखा है, क्या सैलरी दे रखी है उनकी, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व किससे करना है, हमें Q1 और Q3 की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको पूरा निकाल लेंगे और इसमें फॉर्मूले को पुट कर देंगे, क्योंकि Q1 कैसे निकालते हैं हम, Q1 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n प्लस में 1/4। n क्या होता है हमारे, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ टोटल कितना आ रहा है उनका फ्रीक्वेंसी का, तो वो हो जाता है हमारा n में प्लस कर देंगे 70 प्लस 1 करेंगे तो इन्हें 71, और डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से, ठीक है। Q3 में भी यही करते हैं, Q3 में भी हमें ऐसे ही निकालना होता है, लेकिन इसमें Q3 में क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। हमारा जो आंसर आएगा 70 प्लस 1/4 को जब हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब जाके हमारा ये सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें हमें ऐसे करके दिखा रखा है, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है Q3 में, और Q1 में हमारा सिर्फ उसको डिवाइड कर कर ही हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है कि 71 को डिवाइड कर देंगे 4 से, और यहाँ 71 जो हमारा सॉल्व होकर आया उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। जब हम इसे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 53.25 हमारा आंसर आएगा। और इसका टोटल कितना आ जाएगा, जो हमारा इसका निकला है वही हमारा इसमें आंसर आ जाता है। इसको डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई भी करना होता है, जब हमारा आंसर निकलता है Q3 का, और Q1 हमारा सिंपल निकल जाता है। इसको हम फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे आंसर को। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करें। ये फॉर्मूले दिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको करके जाने, और इससे रिलेटेड जो है आपके थ्योरी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि चतुर्थक विचलन की से हानियाँ क्या होती हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन जो हैं ये ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन को उसमें अथवा में दे रखा होता है और में दे रखा होता है कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कोई से भी क्वेश्चन को क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज। इसमें सीरीज दे रखी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक्स दे रखा है और एफ यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रिक्वायर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिंपल मीन। पहले हम सिंपल मीन निकालेंगे, फिर हम उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या निकालना है, हमें सिंपल मीन निकालना है। सिंपल मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स को लिख लेंगे, एफ को लिख लेंगे और एफ एक्स यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एफ एक्स निकल कर आ जाएगा।